हेलो दोस्तों, बिना पैसे के पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब वो अनाप शनाप फैसले ले रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि नए साल की शुरुआत के बाद ही पाकिस्तान पर 3 बड़े हमले हो चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की जगह कोई और देश होता तो इन आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन लेता। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन आतंकवादियों पर लगाम लगाने की वजह है अपने देश के न्यूज चैनल पर ही बैन लगा दिया है, जो इन आतंकवादियों के हमले की खबर दुनिया तक पहुंचा रहे थे। मतलब कि अब पाकिस्तान में आतंकवादी हमले तो होंगे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सके, क्योंकि पाकिस्तान को अभी सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की ही है। उससे पैसे तभी मिलेंगे जब वो आतंकवादी हमले जैसे खबरों को दुनिया के सामने जाने से रोकेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इस फैसले से उसका भविष्य भला होगा या नुकसान? क्योंकि जब देश ही नहीं बचेगा तो पाकिस्तानी पैसों का क्या करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पिता के संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जिसने बॉलीवुड को भी मजबूर कर दिया कि उसकी कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश वाराणसी के रिक्शा चालक पिता की, जिन्होंने अपने बेटे गोविंद जायसवाल को आयुष बनाने के लिए दिन रात रिक्शा चलाता है। लेकिन ये भी उनकी मजबूरी थी। असल में गोविंद के पिता सालों पहले एक रिक्शा कंपनी के मालिक हुआ करते थे, जहाँ उनके पास 35 रिक्शा थे। लेकिन तभी गोविंद की माँ ब्रेन हेमरेज की शिकार हो गई और उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि पिता को इलाज के लिए अपने लगभग सारे रिक्शे बेचने पड़ गए। लेकिन फिर भी वो पत्नी को बचा नहीं पाए। इसके बाद उनका पूरा परिवार गरीबी की मार झेलने लगा। तभी उनके पिता ने फैसला किया कि वो खुद रिक्शा चलाएंगे और अपने बेटे को दिल्ली भेजकर एक आईएएस ऑफिसर बनाएंगे। इसके बाद जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है कि कैसे एक पिता के पैर में घाव होने के बावजूद भी रिक्शा चलाता रहा और अपने बेटे को पैसा भेजता रहा। दोस्तों, सलाम है ऐसे पिता को। हेलो दोस्तों, क्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? और क्या हो गया है पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला? चलिए जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसे देखकर यही लगता है कि दुनिया के नक्शे से कभी भी पाकिस्तान मिट सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाहिब आसिफ का, जो खुद ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही है और यहाँ तक कि तालिबान भी पाकिस्तान को कब्जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इतना ही नहीं, चाइना भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों पर को हड़प चुका है। वहीं इंडिया भी अपने अखंड भारत के सपने को साकार करने का मन बना चुका है। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नक्शा दुनिया के नक्शे में कितने दिनों तक टिक सकता है? आपने अक्सर अपने फ़ोन की बैटरी पर मेड इन चाइना लिखा देखा होगा, लेकिन अब ज़रा थोड़ा वेट करिए, क्योंकि जल्द ही मेड इन चाइना मेड इन इंडिया में बदलने वाला है। जी हाँ गाइज, भारत के जम्मू और कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिलने के बाद लग तो यही रहा है कि मानो इंडिया के हाथों अली बाबा का खजाना लग गया है, क्योंकि इसके ज़रिए इंडिया न केवल मोबाइल जैसे दूसरों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बैटरी बना पाएगा, बल्कि भविष्य में इलेक्ट्रिक कार में यूज होने वाली बैटरीज़ को भी अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर पाएगा, जिससे न केवल इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाएगी, बल्कि इंडिया भी चाइना, अमेरिका और तालिबान की तरह एक इलेक्ट्रिक हब बन जाएगा। कि अगर आंकड़े सही निकले तो आगे जाकर इंडिया लिथियम रिजर्व के मामले में चाइना से भी काफ़ी आगे निकल जाएगा और तब हर मोबाइल की बैटरी पर लिख पाएगा मेड इन इंडिया। अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो हमारी धरती तो खत्म हो जाएगी, तो मानव जाति का क्या होगा? और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हम बता दें, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने धरती जैसा दिखने वाला एक ग्रह ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने धरती से 21 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह का खोज कर लिया है जो कि बिल्कुल हमारे धरती की तरह दिखता है और वहाँ जीवन संभव भी है। असल में इस ग्रह का नाम उल्फ 1069b है। यहाँ की ज़मीन पथरीली है, लेकिन बावजूद इसके इस ग्रह पर मौजूद पर्याप्त पानी और इंसानों के रहने लायक इसका तापमान इसे बिल्कुल पृथ्वी की तरह रहने लायक बना देता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर भविष्य में पृथ्वी किसी वजह से खतरे में आ जाती है तो हम सब इस नए ग्रह पर जाकर बच सकते हैं, क्योंकि इसका वजन पृथ्वी के वजन से 1.26 गुना ज़्यादा है और साइज में भी ये धरती से करीब 1.08 गुना बड़ा है।